हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स डेवलपर। दिस इज़ मी पूजा चौधरी और मैथ्स टीचर। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 9th के लिए चैप्टर 7 ट्राइंगल्स एक्सरसाइज 7.1 का इंट्रोडक्शन। ओके, सो इस इंट्रोडक्शन में ये हमारे लिए एक बेसिक इंट्रोडक्शन होगा 7 चैप्टर के लिए कि आपका ट्राइंगल क्या होता है, ट्राइंगल के टाइप्स क्या होते हैं एंड आपकी कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, क्राइटेरिया क्या होता है फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो पहले तो हम जानेंगे कि ट्राइंगल की डिफ़ाइन क्या होती है। पहले डिफ़ाइन लिख लेते हैं। ओके, तो ये आपकी डिफ़ाइन है ट्राइंगल के लिए। अ क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय 3 लाइन्स इज कॉल्ड अ ट्राइंगल। ओके, तो पहली तो आपके लिए ये डिफ़ाइन हो गई। सेकंड, आप ये भी लिख सकते हो कि अ ट्राइंगल इज अ पॉलीगन विच हैज़ 3 साइड्स। बताऊंगी अभी कौन कौन सी साइड होंगी ट्राइंगल फॉर्म करके, एंड देन 3 एंगल्स एंड 3 वर्टिसेस। ओके, तो ये आपकी क्या हो गई, ट्राइंगल के लिए डिफाइन हो गई। अब आप इसको बाय फॉर्म करके कैसे आप इसे समझ सकते हो। एक ट्राइंगल को फॉर्म कर लेंगे हम। यहाँ पे हमने ये ट्राइंगल ड्रॉ करा है, ये हो गया आपका ABC। तो पहली डिफाइन आपकी कह रही है क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय 3 लाइन्स। क्या होंगी, 3 लाइन्स होंगी, 1, 2 एंड 3। ओके, तो दिस इज कॉल्ड अ ट्राइंगल। सेकेंड डिफाइन ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है स्टूडेंट्स। आप सेकेंड डिफाइन ये भी लिख सकते हो कि ट्राइंगल इज अ पॉलीगन विच हैज़ 3 साइड्स। 3 साइड्स कौन कौन सी होंगी, AB एक साइड तो ये हो गई, AC सेकेंड साइड आपकी ये हो गई, एंड BC थर्ड साइड आपकी ये हो गई। ठीक है, फिर बोल रहा है 3 एंगल्स भी होंगे इसके। 3 एंगल्स मीन्स एक एंगल आपका ये होगा, एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। कितने एंगल्स हैं, 3 एंगल्स हैं। एंड 3 वर्टिसेस। 3 वर्टिसेस मतलब एक तो आपका ये वाला वर्टिस हो गया, एक ये वाला वर्टिक हो गया और ये वाला थर्ड वर्टिक हो गया। ठीक है, तो ABC आपके क्या हैं, वर्टिसेस हैं, एंड AB, AC एंड BC ये आपकी साइड्स हैं। एंगल A, एंगल B, एंगल C ये आपके एंगल्स हैं। तो ये क्या हो गया, एक पॉलीगन है जो किससे बना हुआ है, 3 साइड से, 3 एंगल से एंड 3 वर्टिसेस से। ओके, तो ये तो हो गई आपकी डिफाइन। नाउ हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। ओके, तो अब पढ़ेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। ओके, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स में क्या है, इनको आपके 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। पहले तो आपका अकॉर्डिंग टू एंगल्स होगा। अकॉर्डिंग टू एंगल्स आपके कितने एंगल ट्राइंगल्स होते हैं, 3 ट्राइंगल्स होते हैं। एंड देन अकॉर्डिंग टू साइड्स होगा। तो अकॉर्डिंग टू एंगल्स कितने एंगल्स हो गए आपके, ट्राइंगल्स हो गए। पहला तो हो गया एक्यूट एंगल ट्राइंगल, सेकंड हो गया आपका राइट एंगल ट्राइंगल, एंड थर्ड हो गया ऑब्लिक। इसे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल भी बोल देते हैं। ऑब्लिक बोल लो या फिर ऑब्ट्यूज बोल लो, मीनिंग एक ही है। ठीक है, तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल कौन से होते हैं, जो आपके लेसर देन क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। ठीक है, और राइट एंगल ट्राइंगल क्या होगा, जो आपका 90 डिग्री का होगा। और ऑब्लिक एंगल ट्राइंगल क्या होंगे, जो आपके ग्रेटर देन क्या होंगे, 90 होंगे। ठीक है, ग्रेटर देन 90 होंगे। सॉरी, यहाँ पे ये लेसर देन, ये ग्रेटर देन 90 होगा। ठीक है, नाउ स्केलिन अकॉर्डिंग टू साइड्स में देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू साइड्स में पहला है आपका स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी आपकी सारी साइड्स अनइक्वल हो। ठीक है, यानी कि हमने कोई भी ट्राइंगल ड्रॉ किया, उसमें सारी साइड्स अनइक्वल है, ये साइड अलग है, ये साइड अलग है, ये साइड अलग है। ठीक है, अभी डिफाइन में समझाऊंगी अच्छे से। नाउ आइसोसेल्स ट्राइंगल क्या होता है, आइसोसेल्स में क्या होता है, आपके ट्राइंगल में 2 साइड्स इक्वल होंगी एंड थर्ड साइड क्या होगी, आपकी अनइक्वल होगी। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारी साइड्स इक्वल होंगी। ठीक है, इक्विलेटरल नाम ही आपका शो कर रहा है कि इक्वल लिखा हुआ है इसमें, यानी कि सारी साइड्स क्या होंगी, इसमें इक्वल होंगी ट्राइंगल की। ओके, तो आपने अकॉर्डिंग टू एंगल्स एंड अकॉर्डिंग टू साइड्स, ये तो ट्राइंगल्स के टाइप हो गए। एक्यूट जो आपका 90 डिग्री से छोटा है, राइट एंगल जो आपका 90 डिग्री के इक्वल है, और ऑब्लिक या ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल कौन सा है, जो आपका 90 डिग्री से ग्रेटर है। अकॉर्डिंग टू साइड्स में स्केलिन ट्राइंगल, जिसकी तीनों साइड्स क्या हैं, अनइक्वल हैं। आइसोसेल्स ट्राइंगल, जिसमें 2 साइड्स इक्वल हैं एंड 3 आपकी थर्ड साइड जो होगी वो उन दोनों साइड्स के अनइक्वल होगी। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल आपका जिसकी तीनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। नाउ अब इनकी बारी बारी से डिफाइन पढ़ लेते हैं। पहले पढ़ेंगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल की, देन राइट एंगल ट्राइंगल, इस तरीके से सारी डिफाइन पढ़ेंगे हम। नाउ डिफाइन पढ़ेंगे तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल के लिए आपकी डिफाइन क्या होगी, अ ट्राइंगल दैट हैज़ ऑल 3 एंगल्स लेस देन 90 डिग्री। कितने होंगे, लेस देन 90 डिग्री होंगे, इज एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, कोई भी आपका ट्राइंगल है, मान लिया ये A, B,
सी आपका ट्राइंगल है, इसके सारे के सारे एंगल, ऑल थ्री बोल रहा है, थ्री एंगल्स बोल रहा है लेस देन 90 डिग्री होंगे। तो मान लिया आपको ये तो पता होगा कि जो एंगल ट्राइंगल का सम होता है, ट्राइंगल्स सम जो होता है एंगल्स का, ट्राइंगल्स एंगल्स सम इक्वल्स टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी कि जो भी आपके एंगल्स होते हैं आपके, ये लाइक ये वाले, इन सब का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये क्या कह रहा है कि आपके लेस देन 90 डिग्री होंगे, लेस देन 90 डिग्री यानी कि सम तो इनका कितना बैठना चाहिए, 180 बैठना चाहिए, लेकिन ये लेस देन 90 डिग्री होंगे। तो आपका मान लो ये 60 डिग्री का हो गया, ठीक है, ये 30 डिग्री का, सॉरी ये 40 डिग्री हो गया, तो बाकी का ये आपका बचा, ये कितना होगा, ये 80 डिग्री मान लो, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके लेस देन 90 डिग्री हो गए, तो ये क्या कहलाएगा आपका एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा, ठीक है। नाउ राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए आपकी डिफाइन है कि ट्राइंगल दैट हैज़ वन एंगल दैट मेजर्स एक्चुअली 90 डिग्री इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें आपका एक एंगल, वन एंगल बोल रहा है ओनली, दैट हैज़ वन एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो अभी बताया कि ट्राइंगल के एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर कोई भी एक एंगल आपका 90 डिग्री का है, 90 डिग्री मीन्स स्ट्रेट लाइन होगी, ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री होगा, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। बाकी के एंगल आपके कितने भी हो सकते हैं, लाइक ये 30 है, ये 60 है, इनका सम कितना होगा, 30 + 60 90, 90 + 90 180, ठीक है। लेकिन ट्राइंगल के एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल जिसमें आपके सारे एंगल्स क्या होंगे, 90 डिग्री से कम होंगे। राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल आपका 90 डिग्री मेजर्स करेगा, बाकी के आपके 90 डिग्री से कम होंगे। नाउ ऑब्लिक एंड ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, इसमें क्या डिफाइन है आपके लिए, अ ट्राइंगल दैट हैज़ वन एंगल दैट मेजर्स मोर देन 90 डिग्री इज एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। इसमें क्या है, आपका वन एंगल कितना होना चाहिए, मोर देन 90 होना चाहिए। तो कोई भी एंगल, हम ट्राइंगल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, सॉरी ये हमने यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। मान लो ये वाला आपका है 100 डिग्री का, मोर देन 90 है, ये आपका हो जाएगा 30 डिग्री, और ये हो गया आपका 50 डिग्री, ठीक है। ये ए बी सी, तो एंगल ए आपका 30 है, एंगल सी आपका 50 है, और आपका एंगल बी कितना है, 100 डिग्री है। कितने से, मोर देन 90 है, मोर देन 90, कोई भी एक एंगल आपका मोर देन 90 है ट्राइंगल में, तो वो आपका क्या हो जाता है, ऑब्लिक या फिर ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। लेकिन इनका सम कितना है, 180 डिग्री। रिमेंबर इट कि ट्राइंगल के जितने भी एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये तो हमने पढ़ लिया अकॉर्डिंग टू एंगल्स सारे ट्राइंगल के टाइप्स। नाउ पढ़ेंगे हम अकॉर्डिंग टू साइड्स, ओके। नाउ अकॉर्डिंग टू साइड्स में देख लो, पहला टाइप है आपका स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल में अ ट्राइंगल दैट हैज़ ऑल थ्री साइड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ इज अ स्केलिन ट्राइंगल। आपका कोई भी ट्राइंगल है लाइक ए बी सी, इस ट्राइंगल में आपकी सारी साइड्स, यानी कि ये साइड ए बी साइड ए सी के अनइक्वल होगी, और ए सी जो है वो बी सी के अनइक्वल होगी, प्लस ए बी के भी अनइक्वल होगी, यानी कि आपकी सारी साइड्स अनइक्वल होंगी, ठीक है। तो इसके लिए, ठीक है, इस तरीके से ए बी आपकी ए सी के अनइक्वल है, ए सी आपकी बी सी के अनइक्वल है, ठीक है। तो ट्राइंगल दैट हैज़ थ्री साइड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ की होंगी सारी, वो क्या होगा आपका स्केलिन ट्राइंगल होगा। नाउ आइसोसेल्स ट्राइंगल क्या होगा, ट्राइंगल दैट हैज़ टू साइड्स ऑफ सेम लेंथ एंड द थर्ड साइड ऑफ द डिफरेंट लेंथ इज एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। कोई भी आपका ट्राइंगल है लाइक ए बी सी, इसमें आपकी टू साइड्स इक्वल होंगी। हम मान लेते हैं कि ए बी जो है वो ए सी की इक्वल है, और बी सी आपकी इन दोनों के अनइक्वल है। तो लाइक ए बी इक्वल्स टू ए सी नॉट इक्वल्स टू बी सी, ठीक है। ए बी आपके इक्वल होंगे, इसमें टू साइड्स बोल रहा है, ओनली टू साइड्स इक्वल होंगे, इसमें टू साइड्स ऑफ सेम लेंथ एंड थर्ड साइड ऑफ डिफरेंट लेंथ, ओके। नाउ इक्विलेटरल ट्राइंगल की डिफाइन क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए डिफाइन है आपके ट्राइंगल दैट हैज़ ऑल थ्री साइड्स ऑफ द सेम लेंथ। सारी साइड्स यानी कि तीनों की तीनों साइड्स क्या होंगी, सेम लेंथ की होंगी, सेम लेंथ की होंगी, यानी कि ए बी सी। तो ये साइड ए बी ए सी के बराबर होगी, ए सी बी सी के बराबर होगी, ठीक है। सारी साइड्स इक्वल होंगी, ए बी इक्वल्स टू ए सी इक्वल्स टू
बी सी, आपस में ये सारी साइड्स इक्वल हैं, लाइक बी सी ए बी के भी बराबर होगी, ए सी के भी बराबर होगी, ए सी बी सी के बराबर भी होगी, ए बी के बराबर भी होगी। इसी तरीके से सारी साइड्स क्या होंगी आपकी, इक्वल होंगी इसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल में, ठीक है। ये तो हो गई सारे ट्राइंगल्स के टाइप्स विद डिफाइन, एंड मैंने आपको फिगर्स भी ड्रॉ करके इनका मीनिंग भी अच्छे से समझा दिया है सारे डिफाइन को, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी में ये कॉन्ग्रुएंट वर्ड का मीनिंग क्या है इसको पढ़ेंगे, देन क्राइटेरिया क्या होते हैं आपके कॉन्ग्रुएंसी के लिए वो पढ़ेंगे। कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट इट मीन्स इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट ऑफ फिगर्स वेयर शेप्स एंड साइजेस बोथ आर द सेम। आपके कोई भी दो ट्राइंगल्स हैं, ये मैंने ले लिया यहाँ पे ए बी सी, और ये थर्ड ट्राइंगल ले लिया मैंने पी क्यू आर, तो ये आपके शेप भी सेम होंगे और साइजेस भी सेम होंगे, ठीक है। और इनके साइड्स वगैरह मीन्स ऑल रेस्पेक्ट्स, एंगल्स भी सेम होंगे इनके एक दूसरे के, ठीक है। सारे एंगल्स एक दूसरे के, लाइक ए पी के बराबर होगा, बी क्यू के बराबर होगा, सी आर के बराबर होगा। साइड्स भी इक्वल होंगी, लाइक ए बी साइड होगी पी क्यू के इक्वल, ए सी साइड होगी पी आर के इक्वल, एंड बी सी इक्वल होगा टू क्यू आर के इक्वल, ओके। सो कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग क्या होता है, शेप साइज एंगल साइड सब कुछ इक्वल हो, ठीक है। वो ट्राइंगल्स क्या कहलाते हैं, कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए आपका एक सिंबल होता है, कॉन्ग्रुएंसी सिंबल आगे जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे उसमें इसकी नीड पड़ेगी आपको। तो इसके लिए आपका सिंबल क्या यूज़ होता है, इक्वल का साइन एंड देन कॉन्ग्रुएंटी का साइन, ठीक है। ये आपका साइन आप यूज़ करोगे फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। नाउ हम पढ़ेंगे क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। क्राइटेरिया क्या होगा आपका कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स के लिए, इसके लिए पहला क्राइटेरिया लगेगा आपका साइड साइड साइड, यानी कि तीनों साइड्स, किसी भी दो ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स, यानी कि ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल। तो उसके लिए आपका क्या क्राइटेरिया लगेगा, ये लगेगा साइड साइड साइड। ये सारे आपके जो भी क्राइटेरिया हैं सारे थ्योरम बेस्ड हैं, बस सेकंड वाले को छोड़कर। इनको आपको थ्योरम्स में एंड क्वेश्चंस में आपको समझ में आएगा कि आपको कैसे कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है ट्राइंगल्स की, ये इन सारे क्राइटेरिया के थ्रू। तो सेकंड आपका होगा साइड एंगल साइड, यानी कि कोई भी ये आपके दो ट्राइंगल्स हैं, इनमें आपकी ये साइड्स, पहले ये साइड इसके इक्वल होगी, फिर एंगल यानी कि ये एंगल इसके इक्वल होगा, देन साइड को ये वाली साइड आपकी इसके इक्वल मान लो। तो एंगल जो है आपका बीच में आना चाहिए, क्योंकि बीच में आपका गिवन साइड एंगल साइड। सेकंड क्राइटेरिया ये हो गया। नाउ थर्ड क्राइटेरिया क्या है, एंगल एंगल साइड, यानी कि कोई भी दो एंगल इक्वल होंगे एंड थर्ड साइड आपकी इक्वल होगी। मान लो ये आपके दो ट्राइंगल्स हमारे पास गिवन है, इन दो ट्राइंगल्स में ये मान लिया ए बी सी, ये मान लिया पी क्यू आर, ठीक है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में एंगल एंगल साइड, तो आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, एंगल ए तो एंगल पी के बराबर होगा, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर होगा, एंड ये वाली साइड बी सी जो है क्यू आर के इक्वल होगी। तो ये आपका क्या हो गया, एंगल एंगल साइड, ठीक है। इसी सीरीज़ में लिखना है जिस सीरीज़ में आपका ये क्राइटेरिया गिवन है, लाइक एंगल एंगल साइड, तो पहले दो एंगल्स हैं देन साइड है, ठीक है। पहले दो एंगल्स फिर साइड, ठीक है। तो ये आपके दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। ये तीन तीन आपकी कोई भी तीन ये दे रखे हैं, लाइक साइड साइड साइड, ये तीनों आपके फॉलो हो रहे हैं अगर आपके क्वेश्चन में, कि साइड साइड साइड, ये तीनों साइड जो हैं इक्वल हो रही हैं, तो आपका ये क्या है, कॉन्ग्रुएंस है, कॉन्ग्रुएंट होगा आपका ट्राइंगल। एंड अगर साइड एंगल साइड गिवन है तो क्या है, तभी भी आपका ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अगर एंगल एंगल साइड ये क्राइटेरिया गिवन है तो भी आपका इक्वल हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, सॉरी। अगर गिवन है एंगल साइड एंगल, मान लो ये ऐसे गिवन है, पहले एंगल है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, देन साइड, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, देन अगेन एंगल, देन यहाँ पे आपका ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, ठीक है। तो इससे भी क्या होगा, आपका ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 5th नंबर का राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड, ये आपका किस में लगेगा, राइट एंगल ट्राइंगल में। तो कोई भी दो राइट एंगल ट्राइंगल हैं आपके, जिनका एक तो ये राइट एंगल इक्वल है, ठीक है, एक आपकी हाइपोटेनस इक्वल होगी। हाइपोटेनस क्या होती है, जो आपकी 90 एंगल डिग्री के एंगल के सामने वाली साइड जो होती है वो क्या होती है, आपकी हाइपोटेनस होती है, ठीक है। ए बी सी एंड पी क्यू आर, तो आपका ये क्या होगा, इसमें एंगल 90 जो है ये वाला इसके इक्वल हो गया,
एंगल 90। दो हमें क्या करना है, इसमें ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है, यानी कि सेम प्रूव करना है। मैंने भी डिफाइन भी पढ़ाई थी आपको, ऑल रेस्पेक्ट में आपका क्या होना चाहिए, शेप में, साइज में, ऑल रेस्पेक्ट्स में आपका फिगर जो है कॉन्ग्रेंट मतलब सेम होना चाहिए, तो वो आपका क्या हो जाता है, कॉन्ग्रेंट हो जाता है। इसी तरीके से कुछ क्राइटेरिया भी आपको गिवन है, इन क्राइटेरिया के बेसिस पे आप क्या करोगे, ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करोगे कि वो कॉन्ग्रेंट हैं, एक दूसरे के सेम हैं, एक जैसे दिखते हैं, ठीक है, ट्विन्स मान लो एक दूसरे के ट्राइंगल्स को, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये एंगल यहाँ पे राइट एंगल हाइपोटेनस साइड के लिए एक तो ये आपका राइट एंगल इक्वल होगा दोनों में, एक हाइपोटेनस इक्वल होगी और एक कोई भी साइड इक्वल होगी, तो साइड हम ये वाली इक्वल मान लेते हैं एक दूसरे के। तो ये दोनों ट्राइंगल्स भी क्या हैं, एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल हैं, हमने कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिए हैं। तो ये सारे आपके क्राइटेरिया हैं, इस तरीके से सारे थ्योरम बेस्ड हैं। आगे जब थ्योरम्स पढ़ोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगी मैं सारी चीज़ें। अब यहाँ पे आपको एक एक्सियोम गिवन है 7.1 जो कि है साइड एंगल साइड, ठीक है, ऐसा माना गया है, इस तरीके से एक्सियोम है आपका। ये एक्सियोम आपका है, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल, यानी कि आपके कोई भी दो ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। कॉन्ग्रेंट मीन्स क्या होता है, सेम होंगे एक दूसरे के, कब होंगे, जब टू साइड्स एंड उसका कोई एक इंक्लूडेड एंगल, ठीक है, क्या होगा, जो दूसरे ट्राइंगल है उसके दो साइड्स के और एक एंगल के इक्वल होगा, यानी कि बाई थ्रू द फिगर मैं आपको समझाती हूँ। ये दो फिगर आपको गिवन है ए बी सी और ये आपका गिवन है पी क्यू आर, ठीक है। ये दोनों आपको कॉन्ग्रेंट प्रूव करने हैं। कैसे प्रूव करना है, इसमें लिख रहा है टू साइड्स एंड एक एंगल। तो मान लो ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये आपका एक्सियोम है साइड एंगल साइड, ठीक है, और ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड बी सी जो है क्यू आर के इक्वल है और ये वाला एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है। मान लो ये हमने ले लिया 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए क्योंकि हमें साइड इक्वल प्रूव करनी है। ये एंगल आपका 70 डिग्री मान लेते हैं हम, 70 डिग्री, ये भी हमने क्या मान लिया 70 डिग्री, अच्छे से लिख लेते हैं 70 डिग्री। ये मान ली हमने साइड 5 सेंटीमीटर, तो ये भी हम क्या मानेंगे 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ए बी जो है वो पी क्यू के इक्वल है एंड एंगल बीच में आ रहा है, एंगल साइड के बीच में आ रहा है, तो एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल है। कितना है, 70 डिग्री है, ठीक है। एंगल तो इक्वल बता दिया हमने, साइड इक्वल बता दी। नाउ बी सी इक्वल होगी आपकी क्यू आर के, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कौन सा क्राइटेरिया यूज़ हो रहा है, साइड एंगल साइड, ठीक है। कौन सा हो रहा है, साइड एंगल साइड, ठीक है। ये एक्सियोम आपका यही गिवन है कि अगर आपकी दो साइड्स और एक एंगल अगर इक्वल है तो आपका कौन सा एक्सियोम लग गया यहाँ पे, साइड एंगल साइड। तो आपका क्या लिखोगे, देयर फॉर ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट, मैंने कॉन्ग्रेंसी का सिंबल बताया था, कॉन्ग्रेंट टू द ट्राइंगल पी क्यू आर। इस तरीके से आपको ये क्या करना है, प्रूफ करना है। तो ये हमने क्या कर दिया, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करोगे, इसमें पूरे चैप्टर में आपको यही करना है, कॉन्ग्रेंसी को प्रूव करना है। सारे ट्राइंगल्स, कोई दो ट्राइंगल्स आपको गिवन होंगे एंड उन दोनों ट्राइंगल्स की आपको कॉन्ग्रेंसी प्रूव करनी है इन सारे क्राइटेरिया के थ्रू, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको एक्सियोम 7.1 को समझाया, इसी तरीके से आपके ये सारे क्राइटेरिया भी यूज़ होंगे, ठीक है। नाउ हम पढ़ेंगे यहाँ पे आपका CPCT, एक स्टेटमेंट गिवन है आपके NCERT बुक में। CPCT ये क्या होता है, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, इसकी भी डिफाइन लिख लेते हैं। नाउ कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स ये क्या होता है, इट मीन्स इफ़ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। हमने अभी बताया कि क्या क्या क्राइटेरिया यूज़ होंगे कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए ट्राइंगल्स को। तो अगर आपका कोई भी दो ट्राइंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रेंट हैं, देन देयर ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, जो भी बची हुई साइड्स होंगी और एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे, ठीक है। तो क्या लिख रहा है इसमें, इट मीन्स इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट एज वेल। यानी कि कोई भी आपने दो ट्राइंगल्स ले लिए, लाइक मैंने लिया यहाँ पे ए बी सी एंड सेकेंड वन इज पी क्यू आर, तो हमने इसको साइड एंगल साइड से मान लो प्रूव कर दिया कि ये दो हैं आपके ट्राइंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रेंट हैं, ठीक है, साइड एंगल साइड से। तो अब मुझे ये प्रूव करना है कि जो एंगल सी है वो एंगल क्यू के इक्वल, एंगल आर के इक्वल है, सॉरी,
ठीक है, एंगल सी को एंगल आर के, तो हम इजीली प्रूव कर देंगे क्योंकि हमने बता दिया कि जो आपके देखो ये हमें गिवन है कि ए बी जो है वो पी क्यू के इक्वल है, एंगल बी जो है एंगल क्यू के इक्वल है, एंड बी सी जो है वो क्यू आर के इक्वल है। तो ये ट्राइंगल्स आपके क्या होंगे, देयर फॉर ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, जब ये दोनों चीज़ें हमारी प्रूव हो गई हैं, सॉरी तीनों चीज़ों से हमने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है दोनों ट्राइंगल्स को, तो कोई भी साइड हो कोई भी एंगल हो वो क्या होगा, इस ट्राइंगल की मान लो ये वाली साइड है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होनी चाहिए। ठीक है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ए सी है, इसकी क्या है पी आर है, तो ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हम इसमें क्या कर सकते हैं, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर। क्यों है, क्योंकि हमने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है और बाकी की जो बची हुई साइड्स या एंगल्स होंगे इस ट्राइंगल के वो भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तीन चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए इस चीज़ को कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करने के लिए, वो हमने प्रूव कर दी हैं। उसके बाद में बचे हुए साइड्स और एंगल्स जो होंगे ट्राइंगल के वो ऑटोमेटिकली क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया, बाई सी पी सी टी, यानी कि कॉरेस्पेंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं बाई सी पी सी टी। तो हमने एंगल सी को एंगल आर के इक्वल शो कर दिया, हम एंगल ए को एंगल पी के इक्वल भी सॉल्व मतलब बता सकते हैं, ये भी क्या होगा, बाई सी पी सी टी होगा। ठीक है, एक साइड और बची आपकी ए सी एंड पी आर, आप इसे भी इक्वल अब आप बता सकते हो क्योंकि आपने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है। ये भी क्या होगा आपका, बाई सी पी सी टी, यानी कि कॉन्ग्रुएंट कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ओके, ये तो हो गए आपके बेसिक टर्म्स इस चैप्टर के लिए। नाउ आपको एंगल्स आएंगे, कुछ कोई भी ट्राइंगल ड्रॉ होगा उसके बीच में कुछ एंगल्स फंसेंगे जो आपको पता होनी चाहिए कि वो एंगल्स को आप कैसे इक्वल प्रूव करोगे। तो ये आपके लिए मैं एक एक्स्ट्रा नॉलेज दे रही हूँ इस चैप्टर को। ये चैप्टर 6 में गिवन है आपका। मान लो कोई भी आपकी दो लाइन्स ड्रॉ हैं इस तरीके से, ठीक है, ये दो लाइन्स जो ड्रॉ होंगी तो ये एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस में हमेशा ये वाला एंगल जो होता है ये इसके इक्वल होता है, ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो ये एंगल 1 मान लिया, ये एंगल 2 हो गया, ये एंगल 3 और ये एंगल 4 हो गया। तो इसमें एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 जो है एंगल 4 के इक्वल है। ये किसके थ्रू होता है, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, ये आपके ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने में हेल्प करेंगे। सारे एंगल्स जिस तरीके से आएंगे वो आपको एक्सरसाइज में पता चलता जाएगा। तो बस आप इतना समझ लो कि जब कोई भी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को तो उनके जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 होगा, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 हो जाएगा। नाउ मान लो आपका इस तरीके से जेड फॉर्म हो रहा है कहीं भी किसी ट्राइंगल में, ठीक है, तो वहाँ पे भी आप क्या है, ये वाला जो एंगल होगा ये इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, ये एंगल 1 मान लिया, ये एंगल 2 मान लिया। ठीक है, ये जेड आपका ऐसे भी ड्रॉ हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है, मान लो ये इस तरीके से भी हो सकता है। जेड फॉर्म होना चाहिए तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 हो गया। ठीक है, अब मान लो ये इस तरीके से फॉर्म हो रहा है तो ये एंगल इक्वल्स 5 इक्वल्स टू एंगल 6 हो गया। ठीक है, तो आपका इस तरीके के जो एंगल्स होंगे ना, जहाँ आपका जेड फॉर्म हो रहा हो, उल्टा हो रहा हो, सीधा हो रहा हो, कैसे भी हो रहा हो, लेकिन जेड फॉर्म करके आपके इस तरीके से एंगल आ रहा है, बीच में एक लाइन है इस तरीके की स्लोपिंग लाइन, उनके पास वाले अल्टरनेट एंगल्स जो होंगे, ठीक है, वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है, यहाँ पे एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 है, यहाँ एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6 है। इनको क्या बोलते हैं, ये होते हैं आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये तो हो गए आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नाउ मान लो आपकी कोई भी दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ हैं, ठीक है, एंड उन पे आपके ये इस तरीके से दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये लाइंस फॉर्म होंगी इस पैरेलल लाइन पे, तो ये आपका एंगल का सम कितना होगा, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 मान लिया। ठीक है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2
जब भी पैरेलल लाइंस पे कोई भी दो लाइन ड्रॉ हो रही हैं, ठीक है, तो वो आपका क्या फॉर्म करती हैं, 180 डिग्री का एंगल फॉर्म करती हैं। इनको क्या बोल देते हैं हम लोग, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो ये आपकी दो पैरेलल लाइंस थी, मान लो ये ए बी, ये पी और क्यू। तो ए बी जो है वो पैरेलल है टू दी पी क्यू, एंड उस पर आपका क्या ड्रॉ हो रही है, दो लाइंस ड्रॉ हो रही हैं। वो दोनों लाइंस जो ड्रॉ होंगी वो क्या फॉर्म करेंगी, आपका 180 डिग्री का एंगल होता है, जिसे हम बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग। ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म करती हैं और दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेसिक इंट्रोडक्शन। आपको इस इंट्रोडक्शन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है स्टूडेंट्स, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इफ़ यू लाइक माई वीडियो स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।